ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजा। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की एक सूची जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आयुष्मान खुराना समेत कुछ भारतीय हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की। चुनाव आयोग ने साफ किया कि उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शरद पवार को नोटिस भेजने का कोई निर्देश नहीं दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा की। राज्यसभा से 3 श्रम कानूनों को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इस दौरान विपक्ष मौजूद नहीं रहा। राज्यसभा और लोकसभा समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और साफ किया कि देश के आंतरिक मामलों में कोई दखल मंजूर नहीं होगा। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके बाद इलाके को सील कर आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया। डीआरडीओ ने अहमदनगर में अर्जुन टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 3 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दिल्ली में हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मुंबई में तेज बारिश की वजह से कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती केस की सुनवाई कल तक के लिए टल गई। ड्रग्स केस में फिल्म प्रोड्यूसर मधु वर्मा से एनसीबी ने फिर पूछताछ की। कोरोना से सीबीआई के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि अब तक सीबीआई के 250 कर्मचारी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना की चपेट में आए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली बार काउंसिल ने वकील प्रशांत भूषण को एक नोटिस भेजा, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया कि कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देगी, जिसमें निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश रद्द कर दिया गया था। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा दी। महाराष्ट्र की मंत्री वर्षा गायकवाड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज रात कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई। बीआरएस लेने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूटपाट की। यूपी के शाहजहांपुर में एक बस हाईवे पर पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में एक दिन का विधानसभा सत्र हुआ, जिसमें कोरोना पर चर्चा के लिए विपक्ष ने हंगामा किया। दिल्ली के पास नोएडा में एक निजी कंपनी के दफ्तर में आग लग गई, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को जल्द राहत और बचाव के निर्देश दिए। ड्रग्स मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में दीपिका पादुकोण समेत 8 कलाकारों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक पानी के टैंक में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे वन विभाग ने पकड़कर नदी में छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कृषि बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी को किसानों का मसीहा बताया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में प्रशासन ने गैंगस्टर जाबिर के मकान को गिरा दिया, जिस पर लूट और हत्या के करीब 30 मामले दर्ज हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने अंडरग्राउंड मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन किया। पटना में आरजेडी की तरफ से कई पोस्टर लगाए गए, जिनमें सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के पुराने बयान की याद दिलाई गई। लखनऊ में कुछ किसान नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसमें यह तय हुआ कि राज्य की किसी भी मंडी में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नहीं होगी। हथियार बनाने वाली इंग्लैंड की कंपनी वेबलेन स्कॉट यूपी के हरदोई में पिस्तौल बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। राजस्थान के अलवर में कुछ गुर्जर समुदाय के नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर बैठक की, जिसमें मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक तबेले में आग लग गई, जिसमें 10 भैंसों की झुलसकर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 7 लोगों की हत्या कर दी। यूपी के चंदौली में ऑक्सीजन गैस सप्लाई करने वाली एक फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। मुंबई के पास भिवंडी में हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई। पंजाब के लुधियाना में कृषि बिल के विरोध में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 1 करोड़ 31 लाख के ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता को पीटने का आरोप लगा। सीबीआई ने भारत बांग्लादेश सीमा से पशु तस्करी के आरोप में कोलकाता, मुर्शिदाबाद समेत देश भर की 13 जगहों पर छापेमारी की। केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहाड़ खिसकने की वजह से सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एससी/एसटी आरक्षण में बिना छेड़छाड़ के मराठा आरक्षण का समर्थन किया।
हैदराबाद में सीएम जगनमोहन रेड्डी के आवास के बाहर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मंदिरों की सुरक्षा की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति पहुंचे और अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने एक सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान सरकार को फटकार लगाई और साफ किया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना सरकार की जिम्मेदारी है। नेपाल में चीन के जमीन पर कब्जा करने और इमारत बनाने के विरोध में कई लोगों ने काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया। कराची की अदालत ने एक फैक्ट्री में आग लगने के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 2012 में हुई इस घटना में 260 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से पहले वहां के सेना प्रमुख और आईएसआई चीफ ने विपक्षी नेताओं के साथ एक गुप्त बैठक की, जिसमें विपक्ष ने इमरान खान के साथ अपने सियासी मतभेद में सेना का नाम न घसीटने को कहा गया। ब्राजील के जंगलों में लगी आग को बुझाने के काम में वहां के कुछ कैदियों को लगाया गया। जर्मनी के अस्पताल में इलाज करा रहे रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी को 32 दिन बाद छुट्टी मिल गई। सऊदी अरब में 4 अक्टूबर से उम्रा शुरू होगा और इसमें 1 नवंबर से विदेशियों को भी इजाजत दी जाएगी। पेरिस में सुरक्षा वजहों से आईफल टावर को पुलिस ने कुछ देर के लिए खाली करवा दिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में पिछले 6 महीने से बंद पड़े पब खोल दिए गए। बेलारूस में प्रदर्शनों के बीच अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 6ठी बार राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया, लेकिन इस कार्यक्रम को किसी को पहले से सूचना नहीं दी गई। इस कार्यक्रम की दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में लगातार दूसरे दिन भी सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। वहां यह प्रदर्शन सरकार की आर्थिक नीतियों और पुलिस के विरोध में हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सऊदी अरब ने भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना आने जाने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर भ्रष्टाचार के अलावा जबरन कोरोना पाबंदियां थोपने का आरोप लगाया। अमेरिका में जंगल की आग की वजह से लॉस एंजलिस में 1100 मकानों पर खतरा मंडरा गया और अब उन्हें खाली करने के निर्देश दिए। चीन के हेनान प्रांत में एक स्कूल बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे 3 छात्रों और एक टीचर की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पंजाब प्रांत में मौजूद फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और नाम लिए बिना भारत को करारा जवाब देने की धमकी दी। एप्पल ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। अमेरिकी कंपनी केकेआर रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्से के लिए 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली और कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 66 और निफ्टी 22 अंक नीचे बंद हुआ। दिल्ली में सोना 683 रुपए गिरकर 50,000 से नीचे 49,698 रुपए पर आ गया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हरा दिया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 16 ओवरों में 3 विकेट पर 148 रन बना लिए। खर्च में कटौती के लिए बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट अकादमी के 11 कोचों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इंडियन सुपर लीग के लिए हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के स्ट्राइकर फ्रांसिस्को सेंडेजा से 1 साल का करार किया। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी बियांका एंड्रेस्क्यू ने फ्रेंच ओपन में नहीं खेलने का फैसला लिया। लुधियाना के प्रिंस पाल सिंह अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग एनबीए में खेलने के लिए अमेरिका रवाना हो गए। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को अपनी सरकार से अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करने की इजाजत मिल गई। जम्मू में करीब 6 महीने बाद क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हो गया। नेपाल के पर्वतारोही आंगरीटा शेरपा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया, जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के अपने पहले मुकाबले में वुल्व्स फुटबॉल क्लब को 3-1 से हरा दिया। फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेल रहे स्ट्राइकर अल्वारो मोराता अपने पुराने क्लब यूवेंटस में लौटा। भारतीय हॉकी टीम के एनालिटिकल कोच क्रिस सिरेलो ने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी मिचेल मार्श चोट की वजह से पूरे आईपीएल से बाहर हो गए, जिसके बाद उनकी जगह जेसन होल्डर को टीम में शामिल किया गया। ब्रिटेन सरकार में दर्शकों के स्टेडियम में मैच देखने के अपने फैसले को वापस ले लिया। अफ्रीकी देश कैमरून में विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ एक रैली की और 40 साल से चले आ रहे शासन को खत्म करने की मांग की। फेसबुक ने अमेरिकी चुनाव पर असर डालने वाले चीन से जुड़े 155 फर्जी अकाउंट हटा दिए। पाकिस्तान में कोरोना संकट के बीच दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल भी खोल दिए गए। सुजैन खान की मां जरीन खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गोवा पुलिस ने पूनम पांडे की शिकायत पर गिरफ्तार उनके पति को जमानत दे दी। टीवी अभिनेत्री दिशा परमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में ही क्वारंटीन हो गई। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा गुरुग्राम और बेंगलुरु के ओपन थिएटर में भी रिलीज की जाएगी। टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी कोरोना की चपेट में आ गई, जिसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन हो गई। बिग बॉस के प्रतियोगी रहे आसिम रियाज ने अपने म्यूजिक वीडियो का टीजर रिलीज किया।
निर्देशक अनुराग कश्यप की बहन नेहा कानपुर मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे पर वेब सीरीज का निर्देशन करेंगी, जिसकी शूटिंग बागपत में होगी। कन्नड़ फिल्म उद्योग में ड्रग्स मामले में अभिनेता दिगांत से एनसीबी ने बेंगलुरु में पूछताछ की। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने सनम जौहर और उनकी पत्नी अबिगेल पांडे से मुंबई में पूछताछ की और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर गायक दीपक ठाकुर ने गाना बनाया।